नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू बुर्डक स्वागत करती हूँ आपका ज्योग्राफी गैलेक्सी पर। तो आइए कुछ मोटिवेशनल पंक्तियों के साथ आगे बढ़ते हैं। सफलता का एक मूलभूत नियम है कि आप अपनी गलतियों के साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी सीखते रहो और आगे बढ़ते चलो। तो आज हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी का पार्ट नंबर 2। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने सामान्य जानकारी ले ली है ज्वालामुखी के बारे में, किसे ज्वालामुखी कहते हैं, कितने जो कारक हैं उन पर निर्भर होता है ज्वालामुखी उद्गार, मतलब कौन कौन से कारणों से ज्वालामुखी प्रस्फुटित होता है और ज्वालामुखी से होकर कौन कौन से पदार्थ बाहर निकलते हैं। ये सब जो सामान्य जानकारियां हैं उसके बारे में हमने देख लिया। अब इस वीडियो में हम थोड़ा डीपली जाएंगे, ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, किस आधार पर उनका बंटवारा होता है। इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे हम, कौन कौन सी स्थलाकृतियां जो बन रही है धरातल के बाहर या अंदर, उनके बारे में भी अपन थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो आइए टॉपिक पर आते हैं। ज्वालामुखी के प्रकार, कौन से प्रकार? सक्रियता के आधार पर। आधार क्या है ज्वालामुखी को बांटने में? सक्रियता। ठीक है, ज्वालामुखी को के प्रकार पढ़ रहे हैं हम सक्रियता के आधार पर। ठीक है, तो सक्रियता के आधार पर अगर हम ज्वालामुखी को बांटें तो 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? सक्रिय ज्वालामुखी, और दूसरा हो जाएगा वो प्रसुप्त ज्वालामुखी, और थर्ड हो जाएगा मृत ज्वालामुखी। बात करें सक्रिय ज्वालामुखी की सबसे पहले, तो देखिए जिसमें लगातार लावा का उद्गार हो रहा हो। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है आपको साफ साफ कि सक्रिय ज्वालामुखी है, तो इसका मतलब लगातार लावा का उद्गार हो रहा है। ठीक है, उसे बोल देंगे हम सक्रिय ज्वालामुखी। बात दूसरी आती है कि ज्वालामुखी, जो सक्रिय ज्वालामुखी है उनके उदाहरण कौन कौन से हैं। सीधा सा हमने पढ़ लिया कि लगातार अगर लावा का उद्गार हो रहा है जिस ज्वालामुखी से, तो वो है सक्रिय ज्वालामुखी। अब हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से ज्वालामुखी, मुख्यतया कौन कौन से जो मुख्य ज्वालामुखी हैं, एग्जाम्पल्स हैं इसके, मोस्ट एग्जाम्पल्स विश्व भर में, वो कौन से हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट जो है वो है एटना का, एटना और स्ट्राम्बोली इटली का। इटली जो देश है वहां के एटना और स्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी है वो है सक्रिय ज्वालामुखी। एटना और स्ट्राम्बोली, इनको याद करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा ट्रिकली एक कहानी बता दूंगी, उससे आपको याद रह जाएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बात आती है 2 नंबर बैरन की। बैरन जो भारतीय एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, भारतीय एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा? बैरन। ठीक है, इंडिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय। ठीक है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी इंडिया का कौन? बैरन। तो ये सक्रिय हो गया बैरन भी। तीसरा आता है कोटोपेक्सी। कोटोपेक्सी कहाँ है? यह है दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला पर जो इक्वेडोर देश है, इक्वेडोर देश बसा है, वहां से होकर एंडीज पर्वतमाला है, उस पर स्थित है कौन? कोटोपेक्सी ज्वालामुखी। जो कि इसकी एक और विशेषता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा है ये सक्रिय ज्वालामुखी की। अगर हम बात करें तो सक्रिय ज्वालामुखियों में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? कोटोपेक्सी, कोटोपेक्सी। ठीक है, डी है माउंट एरबुस। माउंट एरबुस ये कहाँ है? इसकी लोकेशन देखिए, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। जैसे कि हमने बैरन की बात की थी इंडिया के लिए, ठीक उसी तरह ये कहाँ है? अंटार्कटिका महाद्वीप में है, और ये भी क्या है? एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, माउंट एरबुस। ये हो गया अपने सक्रिय ज्वालामुखियों के कुछ उदाहरण। अब बात करेंगे हम सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखियों की, सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखियों की। तो देखिए कुछ समय सक्रिय रहने के बाद शांत हो जाना और फिर पुनः सक्रिय हो जाना। कुछ समय सक्रिय रहने के बाद शांत हो जाता है, फिर पुनः भी कभी भी ये सक्रिय हो सकता है या होता रहता है, तो उसको हम बोल देंगे सुषुप्त या प्रसुप्त। प्रसुप्त यानी पहले कभी एक्टिव और कभी सुप्त,
समझ गए आप? शब्द से आपको साफ नजर आ रहा है कि ये कौन सा वाला है, ये कभी सक्रिय कभी शांत वाला है। इसके बारे में अगर हम उदाहरण देखें तो देखिए प्रमुख ज्वालामुखी कौन से हैं इसमें सुषुप्त में। एक तो है विसुवियस जो इटली का है। विसुवियस कौन सा है? इटली का है। जबकि अभी अभी हमने स्ट्राम्बोली और उसकी बात की थी ना, वो थे एटना और स्ट्राम्बोली की, वो थे सक्रिय, वो भी इटली के। एटना और स्ट्राम्बोली, देखो स्ट्राम्बोली और एटना और इधर विसुवियस। विसुवियस। अब क्वेश्चन कहां से आता है आपके? क्वेश्चन आता है कि कौन से तो इनमें सुषुप्त हैं, कौन से इनमें से सक्रिय है। 3 सक्रिय दे देंगे, एक दूसरा डाल देंगे, 3 ये दे देंगे सुषुप्त दे देंगे, एक सक्रिय डाल देंगे और उनको अलग कराएंगे। तो आपको यहाँ से मैं थोड़ी सी आपको ट्रिक देनी पड़ेगी, यहाँ थोड़ी सी कहानी बना के पढ़ना पड़ेगा हमें मजबूरी से, क्योंकि ये चीजें याद करने में यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो विसुवियस याद तो हो जाती है, समझ में आ जाता है, लेकिन वहां कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि सेम सेम नाम है सबके। अब इटली देश में ही हैं तीनों, ठीक है। तो विसुवियस हो गया एक जो इटली वाला, और दूसरा इसका एग्जाम्पल है क्राकोटाओ, ये है इंडोनेशिया का। क्राकोटाओ जो ज्वालामुखी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन भी घुमा फिरा कर कई बार आते हैं। इंडोनेशिया में है और ये सुंडा जल संधि के मध्य स्थित है। सुंडा जल संधि हम बोले तो जो इंडोनेशिया जो देश है उसके जो द्वीप हैं कौन कौन से? सुमात्रा, एक तो कौन है? सुमात्रा, एक तो सुमात्रा और दूसरा है जावा। सुमात्रा और जो जावा, सुमात्रा और जो जावा है द्वीप, उन दोनों के मध्य में क्या है? इन दोनों के मध्य में एक जल संधि है। जल संधि है यहाँ कौन सी? सुंडा, ठीक है। ये जो सुंडा जल संधि है इसको हम क्या बोलते हैं? कि ये जो सुंडा जल संधि है इसके ऊपर क्राकोटाओ जो ज्वालामुखी है वो है। सुंडा जल संधि कहाँ है? सुमात्रा और जावा द्वीपों के मध्य। सुमात्रा और जावा द्वीप कहाँ हैं? इंडोनेशिया देश के 2 द्वीप, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? प्रसुप्त वाला है क्राकोटाओ। सी है फ्यूजियामा। फ्यूजियामा आपको नाम से अच्छे से पता है कि ऐसे नाम कहाँ होते हैं? जापान में। और जापान में भी कौन से द्वीप पर? हांसू द्वीप पर। जो जापान के भी जो हांसू जो द्वीप है उस पर फ्यूजियामा ये ज्वालामुखी अवस्थित है, ठीक है। ये हो गए प्रसुप्त। अब बात करेंगे हम मृत ज्वालामुखियों की। मृत ज्वालामुखियों में अगर हम बात करें तो इसकी देखिए, सबसे पहले इसकी परिभाषा देखो आप कि एक बार उद्गार के बाद शांत हो जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। एक ही बार उद्गार होता है और फिर ये शांत पड़े, ठीक है। उसकी कोई संभावना भी नहीं है आगे कि ये फिर से प्रस्फुटित हो सकता है, कोई संभावना नहीं होती इनकी। एक बार उद्गार हुआ था बहुत पहले और अब ये शांत अवस्था में है, तो उनको नाम दे देते हैं मृत ज्वालामुखियों की। अगर हम मृत ज्वालामुखियों के उदाहरण देखें तो देखिए, सबसे पहले पोपा ज्वालामुखी जो कहाँ है? म्यांमार में, अपना पड़ोसी देश म्यांमार, वहां स्थित है पोपा ज्वालामुखी। दूसरा है देवमंद जो कि ईरान में है। तीसरा है कोह सुल्तान जो कि इक्वेडोर दक्षिणी अमेरिका में है। और चौथा है किलीमंजारो जो कि तंजानिया देश जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है, वहां अवस्थित है किलीमंजारो। ये सब क्या हैं? ये सुषुप्त है, मृत अवस्था में है। एक बार ज्वालामुखी के रूप में प्रस्फुटित हुए थे, लेकिन उसके बाद ये हमेशा हमेशा के लिए शांत अवस्था में पड़े हैं, न कोई संभावना है कि ये फिर से फूट पड़े। कौन कौन? पोपा, देवमंद, को सुल्तान और किलीमंजारो। इनकी भी आपको एक कहानी मैं बताने वाली हूँ। नेक्स्ट आइए, ज्वालामुखी उद्गार के आधार पर, वो पढ़ रहे थे हम सक्रियता के आधार पर। ज्वालामुखियों का जो प्रकार पढ़ा है अभी हमने ऊपर, सक्रिय, प्रसुप्त, मृत, वो था सक्रियता के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी उद्गार के आधार पर। किस प्रकार का उद्गार होता है? विस्फोटक, धीरे धीरे, या बहुत ज्यादा आकाश में उड़ा हुआ, या दरारी रूप में,
ऐसे करके हम जो उद्गार है उसके आधार पर इसको डिवाइडेशन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने जो डिवाइडेशन किया है उसका पहला जो है वो है ए, हवाई तुल्य ज्वालामुखी। हवाई तुल्य ज्वालामुखी, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, आप ध्यान से पढ़िए। देखिए हवाई तुल्य जो ज्वालामुखी है इसका उद्गार शांत ढंग से होता है। हवाई तुल्य का उद्गार क्या होता है कि शांत ढंग से होता है। हवाई द्वीप के जो लोग हैं, हवाई द्वीप के जो लोग हैं वो क्या है, जो अग्नि देवी, वो अपनी एक उनकी देवी है अग्नि देवी, या फिर पेले के केस मानते हैं। उस देवी को क्या बोलते हैं, वो पेले बोलते हैं। जैसे कि अपने यहाँ अगर अग्नि देवी बोला जाए तो वहां पेले बोलते हैं अग्नि देवी को। अग्नि देवी के केस समझते हैं। क्या समझते हैं वहां के स्थानीय लोग, जब ज्वालामुखी वहां ये वाला ज्वालामुखी प्रस्फुटित होता है तो ये लोग समझते हैं कि हमारी जो अग्नि देवी है उसके केस लहरा रहे हैं। ये तो क्या चमक रहा है, ये तो उनके हमारी देवी के केस चमक रहे हैं। तो दूसरा जो नाम है हवाई तुल्य ज्वालामुखी का वो है अग्नि देवी पेली के केस। भी इस शब्द से भी इसको जाना जाता है। एग्जाम्स में भी इस शब्द से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, क्योंकि लावा के साथ क्यों कहते हैं अग्नि देवी के केस, लावा के साथ साथ लाल पिंड गैसों के साथ उछलते रहते हैं इसमें। ठीक है, इस शांत ढंग से उद्गार होता है इसका। और उस लावा जो उस दौरान जो लावा निकलता है उसमें लाल पिंड होते हैं, जो चट्टानी जो टुकड़े होते हैं वो लाल पिंडों के रूप में गैसों के साथ उछलते रहते हैं। तो उनको लगता है कि हमारी देवी अपने केस लहला रही है। नेक्स्ट दूसरा जो है स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी जो इटली वाला है, अभी हमने उसकी बात की थी सक्रिय ज्वालामुखी में। तो उसके तुल्य जो ज्वालामुखी है उनकी अलग कैटेगरी की गई है। हवाई तुल्य से कुछ तीव्रता इसकी अधिक होती है। हवाई तुल्य की क्या थी, शांत थी, और इसकी क्या है, हवाई तुल्य से कुछ तीव्रता अधिक है। ठीक है, ज्यादा अधिक नहीं, कुछ तीव्रता अधिक है। कभी कभी विस्फोट भी हो जाते हैं इसमें, कभी कभी विस्फोट हो जाते हैं इसमें। उदाहरण की बात करें तो वही स्ट्राम्बोली जो कि भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप पर, जो कि इटली देश का है, वहां अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है वोल्केनो। वोल्केनो तुल्य जो ज्वालामुखी है, सी नंबर कौन है, वोल्केनो तुल्य। वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी भयंकर विस्फोट के साथ उद्गार करता है। भयंकर विस्फोट होता है यहाँ, इसके साथ इसके उद्गार होते हैं। आकार की हम बात करें तो आकार प्राय फूल गोभी की तरह होता है। कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको 3-4 इसके फैक्ट दे देंगे कि भयंकर विस्फोट होता है, आकार फूल गोभी जैसा होता है, ये है वो है, कौन सा ज्वालामुखी होगा। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखना है कि इसका उद्गार भयंकर विस्फोट के साथ होता है, और जो आकार होता है फूल गोभी की तरह होता है। फूल गोभी सबकी देखी हुई है ना, एक बादल सा सीधा ऊपर जाके आसमान में, आकाश में सीधा ऊपर जाके थोड़ा बादल का सा रूप ले लेता है, गोल गोल व्हाइट व्हाइट फूल गोभी जैसा दिखता है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो वोल्केनो ज्वालामुखी है इटली के ही लिपारी द्वीप पर। वोल्केनो ज्वालामुखी कहाँ है, ये भी कहाँ है, इटली के लिपारी द्वीप पर स्थित है। और ये वाला जो ज्वालामुखी है इसको अलग कैटेगरी दे दी, वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी। तो ऐसे ज्वालामुखी जो भी हैं विश्व भर में, जो भी ज्वालामुखी पाए जाते हैं वोल्केनो तुल्य, उन सब को एक कैटेगरी में रख दिया। ठीक है, फोर्थ है पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। कौन है, पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। तो ये जो पीलियन तुल्य ज्वालामुखी है ये है सर्वाधिक विनाशकारी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका, यहाँ से देखिए ध्यान रखिएगा। सबसे वो भी अभी जस्ट हमने बात की थी वोल्केनो की, वो भी क्या था, विस्फोटक था। लेकिन यह बात आ रही है कि सर्वाधिक विनाशकारी, सर्वाधिक विनाशकारी कौन है, पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। सर्वाधिक विस्फोटक है, ये सर्वाधिक विस्फोटक है, और लावा इसका होता है सर्वाधिक चिपचिपा। ये विशेषता है इसकी। उदाहरण की अगर हम बात करें तो कहाँ है इसकी अवस्थिति, पश्चिमी द्वीप समूह के मार्टिनिक द्वीप पर पीली ज्वाला के साथ निकला है। कौन, पीलियन तुल्य ज्वालामुखी, इसलिए इसका नाम पड़ गया पीलियन, यानी पीली ज्वाला के साथ इसका प्रस्फुटन होता रहता है। और ये इसकी लोकेशन है पश्चिमी द्वीप
समूह है, पश्चिमी द्वीप समूह की हम बात करें तो दोनों जो अमेरिका है नॉर्थ एंड साउथ, उसके बीचों बीच अंटार्कटिका, एटलांटिक जो महासागर है, एटलांटिक जो महासागर है उसके अंदर द्वीप है ये, इसको बोलते हैं पश्चिमी द्वीप समूह है। तो यहाँ इसकी लोकेशन है मार्टिनिक जो द्वीप है उस पर, मार्टिनिक द्वीप पर जो पीली ज्वाला के साथ इसका विस्फोट होता है तो उसको हम पीलियन तुले ज्वालामुखी कैटेगरी में रख रहे हैं, और उसी के नाम के आधार पर एक कैटेगरी बन गई पीलियन तुले ज्वालामुखी जो सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है विसुवियस तुले ज्वालामुखी। कौन सा? विसुवियस तुले ज्वालामुखी। विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी में गैसों की तीव्रता अधिक होती है। क्या होता है उसमें? सबसे जो मेन बात होती है वो है कि गैसों की तीव्रता अधिक होती है, अतः ज्वालामुखी एक बादल का आकार ले लेता है। गैस होगी तो सीधा आसमान में जाएगा, वो आकाश में जाएगा और वहां एक बादल का सा रूप ले लेगा। तो ये भी, इसका भी आकार कैसा होता है? फूल गोभी की तरह होता है। ठीक है, हवाई तुल्य ज्वालामुखी का आकार कैसा था? फूल गोभी की तरह था। एक मिनट ये हो गए वो तीनों, और उद्गार के आधार पर हम पढ़ रहे थे हवाई तुल्य। हवाई तुल्य में नहीं है आकार, एक मिनट, अग्निदेवी के पहले के केस के समान है हवाई तुल्य का। स्ट्राम्बोली जो है वो लिपारी द्वीप पर है ही। वल्केनो जो है वो है फूल गोभी के समान, सॉरी, वल्केनो जो है वो है फूल गोभी के समान। वल्केनो कहाँ है? इटली के लिपारी द्वीप पर। और अब हम बात कर रहे हैं पीलियन की, जो है मार्टिनिक द्वीप पर। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो है विसुवियस। वल्केनो जो लिपारी द्वीप पर था वो भी फूल गोभी की तरह था, तो विसुवियस ये भी इटली में ही स्थित है और इसकी भी कुछ आकृति है जो फूल गोभी की तरह बनती है। पहला कौन था? वल्केनो, और दूसरा विसुवियस। दोनों में फूल गोभी की आकृतियां बन रही है। ये इसकी लोकेशन है इटली में ही। और इसके प्रथम पर्यवेक्षण ये कहाँ, किसने देखा था सबसे पहले? इसका पर्यवेक्षक कौन था? वो था प्लिनी महोदय। प्लिनी जो महोदय थे वो इसके प्रथम पर्यवेक्षक थे, इसलिए इनके नाम, इसका बस इतना याद रखना है इसमें आपको इतना याद रखना है कि जो विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी है इसके प्रथम जो पर्यवेक्षक कौन थे? तो प्रथम पर्यवेक्षक थे प्लिनी महोदय। ठीक है, नेक्स्ट हम प्लिनियन तुल्य ज्वालामुखी पढ़ेंगे। तो जो विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी है उसको हम प्लिनियन ज्वालामुखी नहीं कहते, वो उसकी कैटेगरी अलग है। इसमें प्लिनी का नाम इतना ही जोड़ा गया है कि प्लिनी जो महोदय थे उन्होंने इसका प्रथम बार पर्यवेक्षण किया था, प्रथम पर्यवेक्षक थे ये। कौन? प्लिनी महोदय। नेक्स्ट पढ़ेंगे प्लिनी तुल्य ज्वालामुखी। ये प्लिनियन तुल्य ज्वालामुखी, इसका उद्गार कम तीव्र होता है। सबसे पहले तो उद्गार की बात करेंगे कि इसका उद्गार कम तीव्र होता है। अब देखिए 1879 ईस्वी में, 1879 ईस्वी में प्लिनी महोदय ने, अब बात आई है उन्हीं प्लिनी महोदय की, कि प्लिनी महोदय ने फर्स्ट टाइम यानी सबसे पहली बार विसुवियस ज्वालामुखी में इसको देखा था। अभी हमने बात की है विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी की, वहां प्रथम पर्यवेक्षण प्लिनी महोदय ने किया था। वहां इन्होंने पाया कि एक अलग तरह का ज्वालामुखी भी है जिसको सबसे पहले इन्होंने महसूस किया, इन्होंने ही देखा। कहाँ? विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी में। विसुवियस जो ज्वालामुखी था वहां पर इन्होंने देखा कि एक अलग तरह का ज्वालामुखी भी है, इसकी अलग कैटेगरी होनी चाहिए। तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया प्लिनियन तुल्य ज्वालामुखी, जिसका उद्गार कम तीव्र होता है। ठीक है, तो प्लिनियन तुल्य ज्वालामुखी इन्हीं के नाम पर रखा हुआ है। ये हो गए हमारे ज्वालामुखी जो कि उद्गार के आधार पर थे। कौन कौन से? फिर से एक बार देख लो, हवाई तुल्य, स्ट्राम्बोली, वल्केनो, पीलियन, विसुवियस और प्लिनियन। अब देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज हो सकता है। पीलियन, एक तो पीलियन है जो पीली ज्वाला के कारण पश्चिमी द्वीप समूह में उसको पीलियन तुल्य ज्वालामुखी नाम दिया गया है, और एक है प्लिनियन, प्यादा है इसमें, प्लिनियन तुल्य ज्वालामुखी। ये कौन थे? ये